छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क इत्यादि। चाकू चाहे कद्दू पर गिरे, चाहे कद्दू चाकू पर गिरे, कटना केवल कद्दू को है। पुरुष आयोग मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, वैसे हम मुख्य रूप से पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। और जितने कानून, योजनाएं व अभियान महिलाओं के पक्ष में हैं, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क इत्यादि जितने कानून, योजनाएं, अभियान आप देखेंगी मैडम, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ कि सभी जाति धर्म के सभी लोगों के लिए कानून बराबर है, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिंग के आधार पर इतना बड़ा भेदभाव है जो कि हर आदमी नहीं समझ रहा है। आज यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए, आप अपना कैमरा जरा पीछे दिखाइए, सभी लोग किसी न किसी महिलावादी, एक तरफा महिलावादी कानून से, उसके दुरुपयोग से प्रताड़ित है। कहने का मतलब है कि महिलाओं के पक्ष में लगभग 50 से भी ज़्यादा कानून हैं, ठीक है, जिसका महिलाएं चाहे तो वो हेल्पलाइन के जरिए, किसी भी जरिए वो मतलब मामला दर्ज कर सकती हैं। बहुत लोग, बहुत मीडिया वाले भी हम सुने, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के ऊपर तो रेप होता है। भैया मेरे महिलाओं के ऊपर रेप होता है तो महिलाएं जाए थाने में, हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, फ़ोन आकर उनका FIR दर्ज होगा, कम से कम FIR दर्ज तो होगा। मगर उसके ठीक विपरीत यदि कोई महिला और पुरुष एक साथ में रहते हैं और यदि महिला किसी दूसरे आदमी से इलीगल रिलेशनशिप बनाती है, जैसा कि आजकल लिव इन रिलेशन में आजकल चल रहा है, तो यदि महिला यदि किसी पुरुष यदि किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाएगा तो महिला बहुत आराम से उसके ऊपर रेप का केस अटेम्प्ट कर सकती है। इसके ठीक विपरीत यदि कोई महिला यदि किसी पुरुष से यदि इलीगल रिलेशनशिप या फिर बोलती है कि अब हमको तुम नहीं पसंद या हम किसी दूसरे अमीर लड़के से हम दोस्ती करेंगे, तो वो महिला रेप का केस कर सकती है थाने में। मतलब चाहे चाकू चाहे कद्दू पर गिरे, चाहे कद्दू चाकू पर गिरे, कटना केवल कद्दू को है। उसी तरीके से जब दहेज का केस का मामला सामने आता है तो आप देखेंगे कि यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ में है, यदि पति के द्वारा पत्नी को किसी भी तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक प्रताड़ना झेलती है महिला, तो वो तुरंत जाकर घरेलू हिंसा, दहेज पीड़न का केस कर सकती है, 125 का केस कर सकती है, गुजारे भत्ते का केस कर सकती है और सुख सुविधा कानूनी तरीके से प्राप्त कर सकती है। मगर इसके ठीक विपरीत यदि कोई पत्नी अपने पति के माता पिता को यदि प्रताड़ित करती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण करती है, और सबसे बड़ी बात यदि वो अवैध संबंध बनाती है, जिसको कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, और हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि इसको तत्काल से तत्काल इसको पुनर्गठित करें और दोषी महिला और पुरुष दोनों को सजा दें। कोई पुरुष रहते बोलते कि हमारा 2 महीना शादी को हुआ, 4 महीना शादी को हुआ, हमारे ऊपर केस कर दिया गया। ये 1 साल 2 साल में भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को तो 10-10 साल तक में आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि केवल महिला के पास ही ये अधिकार है कि वो दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस या धारा 125 मतलब गुजारा भत्ते का वो प्रावधान महिलाओं के पक्ष में है। यदि पुरुष नहीं थे तो महिला आयोग है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, मिशन शक्ति है, सब कुछ मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है। और हमारे पुरुषों में भी मोमबत्ती गैंग है, जो कि महिलाओं के साथ यदि जघन्य अपराध होता है तो पुरुष जाकर के उसमें खड़े होते हैं। और यदि कोई महिला यदि पुरुष को यदि उसको मार देती है, अभी आपको हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हैं, चाकू से काट करके उसको कई टुकड़े करके उनको गड्ढे में गाड़ दिया गया, उसके ऊपर किचन बना करके महिला रहती थी। अपने बच्चे को मारने वाली महिला है, अपने पति के साथ टुकड़े करने वाली महिला है। 2 महाराष्ट्र की महिलाएं तो ऐसी है कि 42-45 बच्चों को उसने मारा है। मगर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज़ाद भारत में अनेकों पुरुष को फांसी का प्रावधान तो है और उसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं, मगर आज़ाद भारत में जघन्य अपराध करने वाली एक भी महिला ऐसी नहीं है जिनको फांसी हुआ है। महाराष्ट्र की 2 बहनें हैं जिसने कई बच्चों का उसने हत्या किया है, 20-22 साल से जो जेल में बंद है, मगर उनको फांसी नहीं हुआ है। एक शबनम करके महिला है, शबनम है, नेहा वर्मा, इस तरीके की कई सारी महिलाएं जिसने 2-4-10 परिवार में अपने अवैध संबंध में हत्या किया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सरकार में अभी कुछ संस्थाओं ने उनको नेशनल अवार्ड भी दिया है। तो हमको ये देखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए आज पुरुष आत्महत्या कर रहा है। NCRB का डेटा 2021 का जारी हुआ था, जिसमें 1,65,000 युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुषों की है। क्यों है? क्योंकि पुरुष यदि आत्महत्या
करता है तो उसे किसान को कर्ज में डूब के आत्महत्या बताया जाता है, घरेलू कलह में परेशान होकर के आत्महत्या बताया जाता है। किसान मतलब किसी भी तरीके से दूसरा उसको कोई पुल से गिर करके आत्महत्या कोई पुरुष करता है। आए दिन आप अखबार में देखेंगे, महिला भी करती है। मैं नहीं मानता हूँ कि केवल पुरुष ही करते हैं, महिला भी करती है, मगर महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एनसीआरबी का डेटा को आप एनालिसिस करेंगे, आज 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज एनसीआरबी का डेटा आप उठा करके देखेंगे, यदि 5 करोड़ से भी ज़्यादा मामले आज न्यायालयों में लंबित है, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक में, जिसमें से कि 5 करोड़ में 3 लाख से भी ज़्यादा मामले आज फर्जी साबित हो रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट उस पर आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो लीगल टेररिज्म भी 498 को कहा दिया है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं के पक्ष में जो कानून योजना अभियान बने हुए हैं, केंद्र सरकार से हम पुरुषों के पक्ष में भी उसी के प्रकार बराबर के कानून की मांग करते हैं। जो महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, उसी के समानांतर पुरुषों के पुरुष आयोग बने, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पुरुषों के पक्ष में भी हो, पुरुष और उसका परिवार भी अपना दर्द रख सकता हो। जैसे महिलाएं अपना दर्द रखती हैं, तो न्याय दोनों के लिए बराबर होगा और हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं।